श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति पर ये ढांचा ईदगाह नामक बनाया था। हम लोगों ने इनके खिलाफ बिजली का मुकदमा, चोरी का मुकदमा, कनेक्शन काटने का मुकदमा दर्ज कराया था। 3 लाख का इनके ऊपर जुर्माना लगा था। क्योंकि मैं पैरवी ईमानदारी से और बड़े तरीके से कर रहा हूँ, कानून रूप से कर रहा हूँ, तो ये मुझसे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इन्होंने माननीय न्यायालय में एक झूठा कागज़ दाखिल कर दिया है कि मेरी सूची 21 मुकदमों की सूची दाखिल की है, जो मुकदमे मेरे ऊपर है ही नहीं है। उसके खिलाफ आज हमने माननीय न्यायालय में याचिका की थी माननीय सीजेएम साहब के यहाँ, जिसमें हमें मुकदमा नंबर मिल गया है और सोमवार की उसमें सुनवाई होगी और हमें उम्मीद है कि जेल में जाएंगे और हमारी बात जो फर्जी हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, फर्जी मुकदमे दिखाए हैं जो हमारे ऊपर है ही नहीं, वह माननीय न्यायालय के साथ गुमराह किया है। माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया और आगे अब इनको जेल की बारी है। मुकदमा आपने 420 का भी दायर कर रखा है, उसका क्या है? वो ये है कि उन्होंने हमारी संपत्ति पर एक फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया है ईदगाह के नाम से सुन्नी वक्फ बोर्ड से मिलकर। हमने माननीय न्यायालय को बताया, इन्होंने फर्जी कागज़ बना के 420 किया है, 420, 471 किया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें बहस हो चुकी है। रिजर्व आदेश है, 12 तारीख को निर्णय आना है। क्या आरोप आपने लगाए हैं? हमने माननीय न्यायालय को बताया था कि संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि की है और ये लोग यहाँ पर एक ईदगाह का ढांचा बनाकर फर्जी कागज़ तैयार करके सुन्नी वक्फ बोर्ड से मिली भगत करके इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है ईदगाह के नाम से। करोड़ों रुपया चंदा लिया जा रहा है प्रति माह, विदेशों से भी आता है। ये हमारी भगवान की पवित्र भूमि मूल्यांकन जो बहुत महंगी संपत्ति है उसको हड़पने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। इनके खिलाफ संगीन धारा मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। जो माननीय न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकारा है और वहाँ पर थाने से रिपोर्ट भी मंगाई है और हमारी बहस सुनी है। बहस सुनने के बाद आदेश रिजर्व हो गया है। अगर आपके खिलाफ जो मुकदमों की सूची दायर की है, आखिर ये क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है? ये घबराए हुए हैं, इनको लग रहा है कि ये भृगुवंशी तो हमारे ईदगाह छीन के रहेगा, क्योंकि ये मैं बिल्कुल कानून से लड़ रहा हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लड़ रहा हूँ। जैसे पहले हमने पता लगाया कि इन्होंने बिजली चोरी कर रहे थे 50 सालों से, हमने उसकी शिकायत की, बिजली का मुकदमा दर्ज हुआ। अब हम लोगों को लगा कि संपत्ति जब श्री जन्मभूमि की है तो वहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया है 13 मार्च 2023 को कि यदि किसी सार्वजनिक संपत्ति या अपनी पर्सनल संपत्ति पर कोई मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमने उस रूलिंग के हिसाब से यहाँ पर एक दावा किया है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका की है। ये घबराए हुए हैं क्योंकि इनको जेल जाने का नंबर आ गया है, कोई कागज़ इनके पास नहीं मिला है। माननीय न्यायालय ने जब इनसे पेपर मांगा कि कोई पेपर दे दो, ये नहीं दे पाए। ये फर्जी एक मेरी सूची बनाकर दाखिल कर दी है। इनकी इन अड़खंडों से मैं नहीं घबराता हूँ, मरते दम तक लड़ाई लड़ूंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे हम लोग और टेक्निकल रूप से, कानूनी रूप से माननीय न्यायालय को तथ्य बताएंगे। इसी प्रकार हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और यहाँ भी लड़ रहे हैं। अगर बात करें तो धमकी भी आपको लगातार मिल रही है? जी, पाकिस्तान से यही लोग मुझे धमकियाँ दिला रहे हैं और मुझे बम से गिरवाने की 3 दिन में, कभी मुझे परिवार को, कभी हमारे मठ को। पर उसको माननीय सरकार ने भी संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज हुई है। हम इनकी धमकियों से भी नहीं घबराते हैं। आज भी इन्होंने मुझसे बदतमीजी की कोर्ट में, तरीके से मुझे गंदी निगाहों से देख रहे थे, पर हम इनसे नहीं डरने वाले हैं। हम इनके खिलाफ अभी बार एसोसिएशन में भी शिकायत करेंगे। जिसके खिलाफ 26 मुकदमे हो वो कैसे वकालत कर सकता है? अपने आप तो 26 मुकदमों का अभियुक्त हो, अब 26 मुकदमे उसके ऊपर हो। बहुत सारे मुकदमे हैं, सिविल के भी हैं, फौजदारी के भी हैं। तो ऐसे अपराधी को कैसे वकालत करने का मौका दिया जाए? तो हम बार एसोसिएशन में कल भी इनकी शिकायत करने जा रहे हैं। तो ये आप लोग शिकायत कर रहे हैं, कौन है और आप क्या शिकायत करेंगे? देखिए, जो आदमी के ऊपर खुद 26 मुकदमे दर्ज हो, 26 मुकदमे उसके ऊपर हो, वो भूमाफिया हो, अवैध संपत्ति दबाने के मुकदमे हो, तो ऐसा आदमी हमारी शिकायत करेगा? पहले जिसके घर खुद शीशे के हो, दूसरे पे पत्थर क्यों मारे भाई? पहली बात तो हमारे पर मुकदमे नहीं है जो उसने हमें न्यायालय में बताया। खुद दोषी है, खुद भूमाफिया है, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए भूमाफिया एंटी करप्शन में। और वो हमें बदनाम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि भृगुवंशी जो लड़ाई लड़ता है वो नियम से लड़ता है, कानून से लड़ता है। जैसे बिजली चोरी का मुकदमा, आप सबको पता होगा कैसे ये लोग फंसे हैं। कटिया डार का चोरी कर रहे थे, उस पर्दाफाश हुआ। अब रजिस्ट्रेशन का पर्दाफाश हो चुका है क्योंकि कोई पेपर नहीं है इनके पास। तो तरह तरह के मेरे ऊपर आरोप लगाकर धमकियाँ दिला रहे हैं, मुझे बम से उड़ाने की, कभी मारने की, और कभी न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो इसे न्यायालय को गुमराह करने के लिए आज हमने मुकदमे के लिए दिया, जिसमें संज्ञान लेकर मुकदमा पंजीकृत हो गया है।